मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दिवाकर बिन। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी लवर दिवाकर। इसमें हम बात करेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 के। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बड़े इत्मीनान पूर्वक। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है और उसके बाद एक परिमेय संख्या के पहले बात करते हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे किया है तो ये उसके उदाहरण के मुताबिक हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या है कि माना √5 बराबर p/q, √5 बराबर p/q। ये क्या है? ये अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय। ठीक है ना? इसका क्या है? दोनों को हम मान लेते हैं कि दोनों क्या है, यानी √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ऐसा हम कुछ मान लेते हैं। ठीक है, हम ये मान लेते हैं p/q एक परिमेय संख्या है। तो अब इसी के मुताबिक अब देखिए p और q क्या होगा? p और q एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक, ठीक है, एक पूर्णांक है। इस तरीके से, क्योंकि अगर परिमेय संख्या होगा तो पूर्णांक भी होगा। जब पूर्णांक होगा तो इसके बाद क्या होगा? q जो है एक से बड़ा होगा। एक से क्या होगा? बड़ा होगा। और इसके साथ ही p तथा q का उभयनिष्ठ कितना होगा? 1 होगा। उभयनिष्ठ कितना होगा? 1 होगा। ध्यान देना, परिमेय संख्या होगा तो इतने पूर्णांक होंगे और 1 से बड़ा होगा। p/q का एक उभयनिष्ठ होगा, मतलब p और q का एक उभयनिष्ठ होगा। इस तरीके से तो हम जानते हैं √5 बराबर p/q, ये जानते हैं। इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर यहाँ पर लिख सकते हो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 है। √5 है तो √5 को वर्ग करेंगे तो इस तरीके से 5 का स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर और ये q का स्क्वायर, p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, ऐसा कुछ स्क्वायर आएगा। अब देखिए √5 का कितना होता है? 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये p स्क्वायर और ये q स्क्वायर, कुछ ऐसा दिखेगा। सही है बात? इतना तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको जो है यहाँ पर हम आगे देख रहे हैं। 5 बराबर क्या होगा? p स्क्वायर q स्क्वायर। अब एक q यहाँ पर रख दे रहे हैं। एक q क्या कर रहे हैं? 5 के बगल में रख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए 5q अगर ये क्या होगा? परिमेय है। अगर क्या होगा? ये दोनों चीजें परिमेय हैं तो जाहिर सी बात है कि पूर्णांक भी होंगे और उसका उभयनिष्ठ भी होगा। इसका उभयनिष्ठ क्या होगा? गुणनखंड है कि नहीं है? तो जाहिर सी बात है गुणनखंड इसका नहीं है। इसका गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि p स्क्वायर है और ये q है, इसका गुणनखंड होगा ही नहीं, मतलब नहीं हो पाएगा। ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका कह दो p स्क्वायर बाई q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसा हम बात कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए p स्क्वायर बाई q ये अब नॉट इक्वलिटी q होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब इसका गुणनखंड था, यहाँ पर क्या देखे थे? गुणनखंड 1 था। यहाँ पर क्या देखे थे? p और q का एक गुणनखंड था, लेकिन यहाँ पर गुणनखंड नहीं देख पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा।
क्योंकि Q 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, मान लो अगर इसका 1 है लेकिन यहाँ पर क्या है 5 है, तो जाहिर सी बात है इसका गुणनखंड 5 हो जाएगा। और इस तरीके से P बाई Q का भी गुणनखंड क्या होगा, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर Q है, इस तरीके से गुणनखंड नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होगा, परिणाम के बिल्कुल विपरीत है, इसलिए ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्या होगा, एक ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। परिणाम के विपरीत होने के कारण ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में बात कर रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है। पहले तो हम मान लेते हैं कि क्या है, कि परिमेय संख्या है। हम क्या मान लेते हैं पहले, कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो P बाई Q के बराबर है, P बाई Q के बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं P बाई Q = 3 + 2 √5, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देखिए जो अंडर रूट में नहीं है उसको इस साइड में लाएंगे, जो अंडर रूट में उसको उस साइड में रखेंगे, और जो अंडर रूट में नहीं है उसको एक साइड में रखेंगे, एक साइड में। देखिए P बाई Q - 3 = 2 √5, इस तरीके से हो जाएगा 2 √5 P बाई Q - 3। अब ये क्या होगा, ये तिर्यक हो जाएगा, 5 √ P बाई Q - 3/2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये √5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये जो चीजें हैं क्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि ये वाली चीजें परिमेय संख्या होगा। इस तरीके, ऐसे तरीके का हमने चीजें सीखा है, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कहेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि P बाई 2Q - 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बात और हम बता देना चाहते हैं यहीं पर कि देखिए जब हम परिमेय संख्या का हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, परिमेय और परिमेय संख्या का योग करते हैं तो परिमेय आता है, ठीक है। परिमेय और परिमेय का योग करते हैं तो परिमेय आता है, परिमेय और परिमेय का माइनस करते हैं तब भी परिमेय आता है, गुणा करते हैं तब भी परिमेय आता है, परिमेय का गुणा करते हैं तब भी परिमेय आता है, भाग करते हैं तब भी वो परिमेय ही आता है। ये हम आगे सीखेंगे। यहीं पर जान लीजिए कि यहाँ पर अगर जोड़ा है कि
परिमेय परिमेय को जोड़ करके ये परिमेय प्राप्त किया जा सकता है। माइनस करोगे तब भी परिमेय, गुणा करोगे तब भी परिमेय, भाग करोगे तब भी परिमेय प्राप्त होगा। इस तरीके से हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, उसका इस्तेमाल करें, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। और ये पहला क्वेश्चन है 1/√2, 7/5, 6 + √2। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 1/1, 2, 3 में दिए गए हैं। इसको निकालना है, सभी को अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या लेते हैं, इसको हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ऐसा कुछ जो a/b के बराबर है, जो a/b के बराबर है। जब बराबर होगा तो 1/√2 बराबर a/b। इसको अगर 1 को हटाना हो तो क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, √2 बराबर b/a, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ऐसा, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है। कैसा है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और √2, चूंकि √2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। वो भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब आगे देखिए, परंतु इस तथ्य में क्या है कि एक विरोधाभास है। एक विरोधाभास है, यहां पर एक विरोधाभास है। √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? परिमेय संख्या है। और जबकि ये हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है कि √2 वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर देखो, जब दोनों बराबर होंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने परिमेय संख्या की इक्वलिटी ला दिया यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों संख्याएं परिमेय संख्या होगी। जबकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है कि √2, √5, √6, √3 ये सारी चीजें क्या है कि वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही विरोधाभास है। विरोधाभास होने के कारण 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस यही विरोधाभास है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए अपरिमेय संख्या निकालना था तो हो गया। तो कुछ बात इसमें नहीं है, जो भी मानना है मान लीजिए। पहले परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या से सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो आए उसके बाद विरोधाभास उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है ना। जैसा कि हम बताए थे कि परिमेय संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो परिमेय संख्या ही आता है। ये हमारा परिमेय संख्या है, इससे ये डिवाइड हो रहा है तो परिमेय संख्या ही होगा। 1/b/a परिमेय संख्या है, तब क्या होगा? √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, ऐसा है। जब परिमेय संख्या होगा, लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है, √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चले हम नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 7/5 का, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है 7/5 के लिए। चलिए, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे कि कैसे कैसे हो रहा है ना, समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब क्या मानते हैं, माना, अब दूसरा क्वेश्चन है, माना
7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो p/q के बराबर होगा ऐसा कुछ। तो 7√5 बराबर p/q, ये देखिए परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या होगा तो p/q ये दोनों क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसा कि हम बताए थे, अंडर रूट वाले एक तरफ कर लेते हैं और जो अंडर रूट नहीं उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 7 क्या होगा, p/7q, p/7q। देखिए अब हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि √2, इसको ऐसा चाहो तो लिख सकते हो p/7q क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। जबकि √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास यहां पर है, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, तो पूरा का पूरा चीज ये क्या होगा, 7√5 ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण, तो हम जानते हैं विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण हमारा जो इक्वेशन है 7√5 वो एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। बात तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, जबकि ये कह रहा है कि दोनों अगर बराबर होंगे, परिमेय संख्या होगा। दोनों बराबर होने का मतलब ये क्या है कि परिमेय संख्या होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √5 ये क्या होगा, √5 मात्र एक अपरिमेय संख्या है। सही है बात। चले हम आगे, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, 6 + √2। तो हम मानते हैं, मान लीजिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम ऐसा कुछ मानते हैं जो कि p/q के बराबर होगी, जो कि p/q के बराबर होगा, बराबर होगा। तो बराबर कर देते हैं, 6 + √2 बराबर p/q, ऐसा बराबर कर देते हैं। अब हम जानते हैं जो अंडर रूट वाला है उसको एक तरफ करते हैं और जो अंडर रूट वाला नहीं उसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, √2 बराबर ये क्या होगा, p/q -6। तो ये इसलिए p/q -6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होगी,
इसलिए √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इस तरीके से बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या होगा, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं √2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बात सुनना है, इसका मतलब 6 प्लस √2 ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो कुछ इस क्वेश्चन में नहीं था, जैसा हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, पहले से लेकर के तीसरा तक ये सब के सब क्वेश्चन एक ही जैसे थे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो।